हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। आज हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें देखना है दर्पण का सूत्र। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि बिंब की दूरी u हो तो u बिंब की दूरी मतलब बिंब कहाँ से, यहाँ से दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण होना चाहिए, मतलब उत्तल दर्पण होना चाहिए या अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण या अवतल दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को बोलते हैं बिंब की दूरी। बिंब की दूरी, ये जो प्रतिबिंब नहीं, जो वस्तु रखा होता है उसी की दूरी को बोलते हैं बिंब की दूरी। यहाँ से वस्तु से और पोल तक की दूरी को बोलते हैं। तो ये होता है बिंब की दूरी। तो ये कितना दूर होगा, तो हमने मान लिया है कि u दूरी पर रखा हुआ है पोल से। पोल से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, u दूरी पर रखा हुआ है ये वस्तु जिसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना रहा है। यहाँ पे उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण जो है ये u दूरी पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है। तो हमने मान लिया है कि जो वस्तु है u दूरी पर रखी है, तो इसको लिखा है बिंब की दूरी u। और प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, जो इमेज बन रहा है उसकी दूरी को हमने माना है v। कहाँ से, पोल से। जितनी भी दूरी हम नापेंगे सारा पोल से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है, v है। उसके बाद फोकस दूरी यहाँ से और यहाँ तक, यही ना होगा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी पोल से और f तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो ये इसको हमने मान लिया है स्मॉल f। तो स्मॉल f यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है। तो इतना हमने मान लिया कि इतने दूरी पर हैं। अब यहाँ पे u के जगह पे हो सकता है 1-2 कुछ भी, 1-2 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। f के जगह पे भी, हर जगह पे मतलब संख्या हो सकता है। अब हमको नहीं पता है तो हमने मान लिया है u v और f। तो अब इसका संबंध एक होता है और इसी संबंध को हम बोलते हैं दर्पण का सूत्र। और इस संबंध को क्यों बनाया गया है कि अगर हमको मालूम हो कि अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखा हो तो हम इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि ये वस्तु अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो और इस दर्पण का हमको फोकस दूरी मालूम हो, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। हम बिना दर्पण लिए बता सकते हैं। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है। तो ये होता है 1/f, यानी 1/f, 1/, फोकस दूरी इक्वल टू 1/v। 1/v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, v का मतलब यहाँ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी पोल से, और 1/u। u का मतलब यहाँ पे क्या है, बिंब की दूरी। बिंब मतलब वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है वही यहाँ पे u है। तो इसको हम लगाते हैं इस फार्मूले को। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आखिर दर्पण का फोकस दूरी किधर है। अब एक बात आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि जब भी किसी भी दर्पण को रखते हैं तो उसको राइट साइड में रखते हैं। और जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना रहता है, मान लीजिए इस आदमी का प्रतिबिंब बनाना है, तो उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी दर्पण को दाहिने साइड में रखते हैं और वस्तु को बाएं साइड में रखते हैं। दाएं साइड में नहीं बल्कि बाएं साइड में रखते हैं और दाएं साइड में दर्पण को रखते हैं। समझ में आया। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि वस्तु किधर है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है। अब यहाँ पे इधर प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण से लेफ्ट साइड में बन रहा है। और किसी केस में ये होता है कि ये दर्पण से राइट साइड में बनने लगता है, मिरर से राइट साइड में बनने लगता है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसी के लिए आता है चिन्ह परिपाटी। तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट में पिन है।